हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 की प्रिपरेशन के बारे में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। चैप्टर का नाम रहेगा परसेंटेज। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर रहने वाला है आपका। हर प्रकार के क्वेश्चन जैसे भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं या जिनके बनने के चांसेस हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चनों को करने का हम प्रयास करेंगे। और तकरीबन 4 से 5 दिन तक की ये क्लास चलने वाली है रेगुलर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी जो है वो जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे और शुरुआत करते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ में। कंसेप्ट में मान के चल रहा हूं कि आपको परसेंटेज का पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे सिंपल क्वेश्चनों से और यकीन मान के चले जबरदस्त क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको लेकर के जाने वाला हूं। चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 42,500 का 25%। तो 25% पूछा है, कितना होता है। और 25% का 20 पूछा है, 20%। 25% का भी 20% कितना होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखना है भाई, कुछ नहीं करना होता आपको ना, बस इस परसेंटेज से खेलना है। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज। जैसे 25% है तो 25% को क्या लिखते हैं, 25% को लिख सकते हैं भाई हम 1/4। कैसे लिखते हैं, देखिए 25% का मतलब होता है बटे 100, तो 25/100 अर्थात 1/4। और बात करें अगर 20% की, तो 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी कि 20/100 काट देंगे 20 से, तो 20 कम 20, 20 100। अब दोस्तों बस आपको क्या करना है, यहां पर 42500 का 1/4 का आपको 1/5 ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे दोस्तों 5 से ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होगा, देखिए 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, 25 हो गया आपके पास, 5 पंजे 25। उसके बाद दोस्तों ये 00 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। अब दोस्तों मैं यहां से इसको 4 से डिवाइड करने वाला हूं। 4 से कैसे डिवाइड करते हैं देख लीजिए, 4 दूनी 8, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 ही कम 4, एक बचेगा दोस्तों यहां पर, वो इस जीरो के साथ लग करके 10 बन जाएगा। 4 दूनी 8, अब आपके पास 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21-25। ये एक शुरुआत करी है बड़े ही साधारण से और आसान से क्वेश्चन से, ताकि आप सभी को जो परसेंटेज का कंसेप्ट है वो समझ में आ सके। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 124 का कितने प्रतिशत 49.60 है। तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग, आप जानते हो, देखो 124 का पूछा है ना, तो ये आपके पास टोटल नंबर हो गया। टोटल नंबर को हमेशा नीचे रख देते हैं, मतलब जिसका पूछा है कि भाई इसका कितने परसेंट ये है, और इसके बारे में बात करिए तो छोटे वाला अंक ये ऊपर रख दीजिए और इनटू में आप लोग यहां से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दीजिए, क्योंकि आपको परसेंट पूछा है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हो और इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 4960 और अपॉन में 124। अब दोस्तों यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 4 का फाड़ा पढ़ता हूं, देखिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा और 4 चौक 16 और ये 0, इतनी बार कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इसको देखिए 31 से डायरेक्ट कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। 31 का पढ़ा पढ़ते हैं, 31 से कम 31, 31 दूनी हो जाएंगे आपके पास 62, और 62 का डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 124। इसका मतलब ये पूरा पूरा से 4 बार कैंसिल हो रहा है, साथ में ये 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40%। 40%, ये आपके पास आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 64 अपॉन में 25। इसको दोस्तों ये फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और इस भिन्न को आपको चेंज करना है परसेंटेज में। कैसे कर पाओगे, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में यहां पर परसेंटेज का साइन लगा दो। अब दोस्तों आप जानते हो, देखो 25 कम 25 और 25 चौक 100, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों की कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, देखो 4 चौके 16, 16 का आएगा 6 हासिल, बचेगा 1, और 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 4 6 24 और 1 25, यह आ गया आपके पास 256%। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं आपकी परसेंटेज में। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर आपकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर का कितने परसेंट, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत,
कितने प्रतिशत, 3.2 सेंटीमीटर है। ये आपके पास क्वेश्चन है भाई। आप लोग दोस्तों कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप जानते हो जिसका मतलब जो बड़ा है, जिसके बारे में बात करी है कि किसका, तो हम कहेंगे 2.4, इसको तो रख देंगे डिवाइड में, और इतने किसका पूछा है, कितने परसेंट ये है, तो इसको आप हमेशा ऊपर रखेंगे 3.2 सेंटीमीटर में है, और आप क्या करेंगे इनटू में लगा देंगे 100 और साथ में लगा देंगे परसेंटेज। इसी तरीके से आपको बताया है मैंने। अब दोस्तों देख लीजिए, आप जानते हो कि ये आपके पास सेंटीमीटर में है और जबकि ये आपके पास किस में है, मीटर में। तो ये आपके पास अगर मीटर में है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बेहतरीन रहेगा कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं तो मुझे यहां पर 100 से इंटू कर देनी पड़ेगी। अब आप जानते हो ये 100 से तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए, 8 तिया होते हैं 24 और 8 चौक होते हैं 32, यानी आपके पास आएगा 4/3, और 4/3 को जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए 3 ही कम 3, एक बार जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास 1 बचेगा और अपोन में है 3। तो ये आपके क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरुआत कर लेते हैं बेहतरीन से क्वेश्चनों के बारे में। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, अब यहां से जो है वो आपके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 400 का 25%, 400 का 25%, तो 400 का कैसे लिखेंगे आप 25%, 400 का 25%, 400 का 25% आगे लिखा हुआ है प्लस 1260 का 35%, प्लस 1260 का 35%। जब भी परसेंट की बात आती है तो आप हमेशा बटे में 100 लगा दें। उसके बाद वो कह रहा है प्लस 1800 का 27%, प्लस 1800 का 27%, 27% ऐसे लगा देंगे हम फिर से। ये जो है 27% बराबर है किसके, 1020 के x% के, बराबर है 1020 का x। आगे परसेंटेज नहीं दिया, इतना दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा ये पूछा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे भाई, आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 25 चौक हो गए आपके पास 100, ये आपके पास आ गया 100। अब दोस्तों उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कैंसिल हो गई और ये आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 126 को। देखो कैसे काटोगे, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, तो ये आपके पास आ गया 63 इंटू 7, प्लस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आएगा 18 गुना 27 और बराबर में आपके पास रहेगा 1020 गुना x। अब क्या करोगे, अब इसको सोल्व कर लीजिए और 100 आपके पास एज इट इज रहने वाला है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 तिया 21 का 1 हासिल बचेंगे 2 और 7 छिंग 42, 42 और 2 44, 44, प्लस 18 की और 27 की गुणा कर लीजिए। 18 18 दूनी 36, 18 के 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिके 108 और 18 ठीक है 126 हो गए। 126 का आप लिख देंगे यहां पर 6, आपके पास बचेगा 12 और 18 दूनी होते हैं भाई 36, 36 और 12, 36 और 12 आपके पास हो जाएंगे 48 और इजिकल टू में आपके पास कितना रहेगा, यहां पर आपके पास 1020 गुणा x। और सोल्व कर लीजिए, सबको जोड़ देंगे अब हम इनको। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 6 7 हो गया आपके पास, 4 और 8 12, 12 का 2 आ गया आपके पास और 1 बचेगा अभी, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 10, ये 10 हो गया आपके पास। तो कैसे लिखेंगे 10 को, तो ये 10 ही लिख दिया। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। और इधर कितना है 1020 इंटू 7, शायद ही प्लस में है 1000, हाँ प्लस बोला हुआ है, तो क्या करेंगे यहां पर प्लस लगा देंगे भाई, ये प्लस में है आपके पास, ये प्लस में है, तो ये प्लस में है तो आप इसको प्लस में लिखेंगे प्लस x। अब आप दोस्तों जानते हो जैसे ही मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा तो ये 1027 माइनस 1020 और इधर रहेगा x और आपके पास यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, घट के आ जाएगी 7। तो ये आपके पास x की वैल्यू रहेगी सुटेबल बिल्कुल x = 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। तो बोल रहा है कि भाई ये आपके पास कितना रहेगा, इसकी वैल्यू पूछी है। कैसे फाइंड करोगे, देखो उसने लिखा है 18% ऑफ 15%, आगे कह रहा है ऑफ
आपके पास है 25/9%, 25/9 ऑफ किसका, 3800 का। तो ये पूछा है कितना होगा। कैसे फाइंड करोगे, बड़ा सिंपल है, देखिए 18% का मतलब हो गया बटे में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15 ऐसे ही रखें, अपॉन में रखेंगे 100, ऑफ 25 अपॉन में रखेंगे 9 और इंटू में रहेगा 3800। इसकी वैल्यू पूछिए कितनी आएगी। कैसे फाइंड करोगे, देखो 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 दूनी 18, उसके बाद 25 से आप कैंसिल कर सकते हो, 25 चौके 100, इन 2 जीरो से आप कैंसिल कर सकते हो 2 जीरो को, इस 2 से आप कैंसिल कर सकते हो इसको, तो आपके पास बचेगा कितना, भी देखो 2 से कैंसिल कर सकता हूं 38 को, 19 बार कटेगा। अब मुझे सिर्फ 19 की और 15 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 15 निम्बे होते हैं आपके पास, 15 निम्बे 135, 135 का यहां पर 5 लिख देंगे, बचेंगे कितने, 13 हमारे पास, और 15 कम 15, 15 और 13 ये आपके पास हो जाते हैं 15 और 13 28, 285, बिल्कुल सही, 285 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 400 का 30%, 400 का 30% प्लस कह रहा है 70 का x%, 70 का x%, ये इक्वल हो किसके, 536 के 25% के, 536 के 25% के। तो यहां से x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। कैसे ज्ञात करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, 4 तिया 12, 120 आ गया, प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 7x/10। यहां दोस्तों 25 से इसको 100 को कैंसिल कर सकते हो 4 बार, और 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो कैसे, 4 कम 4, एक बचेगा 4 तिया 12, एक फिर बचेगा 4 चौक 16, 134 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, अपॉन में 1 ले जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो 120 को पहले उधर ले जा लो, इधर रहेगा 7x/10। 120 को जब उधर लेकर के जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 134 में से घट के कितना बचेगा, 14 बचेगा। 7 से 14 को कैंसिल किया जा सकता है 2 बार, ऊपर से ऊपर कट जाता है भाई। अब उसके बाद देखो 10 दूनी 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 20। तो उम्मीद करता हूं बात आपकी ये भी समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक शानदार क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और हर तरह के क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है 270 का x प्लस 25%, 270 का x प्लस 25% 240 के x से 240 के x% से 20% अधिक है, 240 के x% से 20% अधिक है। पहले यहां से दोस्तों मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद में आगे देखूंगा। तो मुझे बोला गया है 270 का x प्लस 25%, ये बोला गया है। ये जो है वो आपके 240 के x% से x% से 20 अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% अधिक है, यानी कि कुल मिलाकर के आप क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे यहां पर किसके, 240 के x% के 20%, यानी कि 120 लिख दो सीधा सीधा 120%। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो अगर मैं 20% निकालता हूं 20%, तो वो एक किसका, इसका 20% निकल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 100 तो पहले ही लिखेंगे, 20 और ऐड कर देंगे, यानी 120% हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है भाई। कैसे सोल्व करोगे, देखो 2 जीरो से आपकी ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, उसके बाद इस 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो सकता है। अब दोस्तों देखो 3 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूं तो 3 से कैंसिल होगा ये अपने पास, कैसे, 3 से कटेगा ये 3 नम 27, 90 बार कैंसिल हो गया, और इधर 3 से ये काट लीजिए, 3 अट्ठे 24, ये भी कैंसिल हो गया। अभी भी 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौके 12, और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 30 बार। अब उसके बाद दोस्तों अब ये आगे कैंसिल नहीं होगा, क्या लिखेंगे, अब हमारे पास बचा है 30 के साथ में x लिख सकता हूं अंदर मल्टीप्लाई करके, प्लस 25 दिया 75, यानी 750 हो गया अपने पास, और इधर कितना बचेगा 8x गुणा 4, ये अपने पास इधर बचा है। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए आप कितना लिखोगे, 30x
ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, इस 32x को इधर लेकर के आ जाओ तो माइनस के 32x, 750 को उधर लेके चला जाओ तो माइनस के 750, यहां आपके पास बचेगा कितना 2x, माइनस के 2x बचेगा, ये माइनस के 750, -2 से 750 को जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 375 बार, वो भी प्लस के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 375। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 125 का 12%, x प्लस x कितना 375, 375 प्लस 125 यानी कि 500 का 12%, 12% ये ज्यादा है किससे, x यानी कि 375 का 10%, इससे पूछा कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। पहले देख लेते हैं आखिर संख्या में कितना ज्यादा है। कैसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास 12 पंजे 60 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास 10 से जब भाग देंगे ना तो 37.5 आएगा, और आप दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास देख लीजिए, यहां पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा सकते हैं, 10 में से 5 आपके पास जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो आपके पास 5 बचेंगे, उसके पास यहां रह गए 9, 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, उसके बाद देख लीजिए इधर बचेंगे 5, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, यानी कि 22.5 आपके पास बचेगा। अगर दोस्तों 22.5 हमारे पास यहां पर बचा हुआ है और मैं निकालना चाहता हूं परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज में कैसे चेंज कर दूंगा, अब यहां से ये 22.5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 300 मतलब 37.5 से 37.5 और इंटू में लगा देंगे हम 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। कैसे निकालोगे, देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल, कैलकुलेशन थोड़ी सी हम यहां पे कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन ये वाली। कैसे करोगे, देखो आपके पास ये 25 से जाएगा, 25 का पढ़ा पड़ेंगे तो 25 से 9 बार जाएगा, 25 में 225, और 25 से इसको कैंसिल करते हैं, देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25, एक बार कितने बचेंगे अभी आप अपने पास, अभी बचे हैं 12, और 25 पंजे 125, यानी 9/15 और गुणा में आपके पास है 100। 3 का पढ़ा पढ़ता हूं तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो आपके पास आएगा 60%, और 60% जो है ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं हमें जरूर बताएं, ताकि और भी शानदार तरीके से और भी ज्यादा जोश के साथ हम आपको बेहतरीन तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों इसी तरह का एक शानदार क्वेश्चन और करते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है। पहले इस बात को लिख लेते हैं, 180 का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई का x% का x% x प्लस 350, x प्लस 350 यानी 350 से 25% कम है, यानी इक्वल किसके रहेगा 75% के, 75%। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी कि मैंने इसको इक्वल में क्यों लिखा, वो तो कम की बात कर रहा है, असल में उसने बोला है कि x का मतलब 180 का x% जो है ना, 180 का x% वो आपका x प्लस 350 के 25% से 25% कम है, मतलब तो इसका मतलब है कितना, वो 25% तो कम हो गया ना, तो है कितना, किसके इक्वल रहेगा 75% के इक्वल रहेगा, तो 75% लिख दिया इसको भाई। अब दोस्तों यहां से एक जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा कितना 18x/10, इधर आपके पास कितना बचेगा, यहां से देख लीजिए, अगर मैं 25 का पढ़ा पढ़ता हूं तो 25 या 75 और 25 चौके हो जाते हैं 100, यहां मेरे पास बचेगा x प्लस 350 और इंटू में 3 और अपॉन में 4, ये x है भाई। अब मैं ऐसा करता हूं 4 को लेकर के जाता हूं इधर, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, और 3 को लेकर जाता हूं अपॉन में, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 30x मतलब 30 आ जाएगा, इजिकल टू बचेगा x प्लस 350। यहां दोस्तों मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूं इसको, देखो 3 धाम 30 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी ये आ जाएगा अपने पास 2.4x। इसमें से आप x माइनस कर लीजिए, आपके पास बचेगा 350, यहां आपके पास बचेगा 1.4x इजिकल टू में 350। अब दोस्तों अगर मैं इसको 7 से कैंसिल करता हूं तो देखिए 7 दूनी 14 यानी 0.2, और इधर मैं 7 से कैंसिल करूंगा तो 7 पंजे 35, 50 बार,
यहां से पॉइंट हटा करके इधर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि मेरे पास 2x बराबर अगर 500 है तो x इजिकल टू मेरे पास आएगा 250, यानी कि ये तो आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। आगे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है तो x का 50%, मतलब x प्लस 50% का 18%, x प्लस 50 का, अब उसने आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 50 का 18%, यानी क्या लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे इसको x प्लस 50 का 18%। ये अधिक है इसलिए घटा देंगे इसमें से, किससे अधिक है, उसने कहा है ये अधिक है आपका x से 12%, x के 12% से अधिक है, x के 12% से अधिक है ये। तो यहां से दोस्तों हम x की वैल्यू तो जानते ही, x की वैल्यू कितनी है 250, जैसे ही आप पुट करूंगा तो ये मेरे पास रहेगा 300 गुना 18 और बटे में रहेगा 100। यहां भी दोस्तों आप क्या करेंगे, x की प्लेस पर रख देंगे 250, यानी 250 इंटू में 12 और बटे में रहेगा 100। 25 से कटेगा, देखिए 25 चौके 100 और 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 25 ही कम 25, यानी कि 10 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से मेरे पास 2 जीरो कैंसिल हो गई, 18 तिया आ गया 54, माइनस इधर हो गया अपने पास कितना, देखो 4 से कैंसिल कर सकते हैं 12 को 3 बार, ये आपके पास आएगा 30। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है किससे, 30 से, और इंटू लगा देंगे 100। अब दोस्तों आप जानते हो, देखो 6 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 5 बार कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 दूनी 10, तो आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 80%। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर 80%। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं, इसी तरह की बेहतरीन शुरुआत हम जो है वो कल फिर करेंगे और वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जरूर मुझे बताएं कि किस प्रकार की ये वीडियोस आपको लग रही हैं और क्या क्या आप और भी क्वेश्चन जो है वो जानना चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चनों को आपको जानना है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।